नोटिफिकेशन में जब तक संशोधन नहीं होगा तब तक जारी रहेगा। नेगेटिव हटाए, पीटी मेंस हटाए, जैसे TRE1, TRE2, TRE3 में एग्जाम हुआ उसी तरह से एग्जाम लिया जाए। शिक्षा मंत्री जी से झुक जाएंगे मेरे मांगों को लेकर, तब जो है आंदोलन हम सब वापस ले लेंगे, नहीं तो उसको इस्तीफा दिलवा के ही रहेंगे। विद्यार्थी एकल एग्जाम की तैयारी कर रहा है विदाउट नेगेटिव, और आप उस समय उसको बताते हैं कि तुम्हें प्री देना पड़ेगा, मेंस देना पड़ेगा, वो भी नेगेटिव के साथ देना पड़ेगा। ये कहाँ से न्याय है? जो BPSC का सिलेबस होता है, SDM का, DSP का। पटना के गड्डनी बाग में इस वक्त हमारी मौजूदगी है, जहां पर छात्रों का आंदोलन अब जोर पकड़ता जा रहा है। देखिए, कई लोग यहां पर मौजूद हैं और इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। कहां से आए हैं? कहां से आए हैं? रबर को लिमिटेड टाइम सिलेक्शन तक आप खींच सकते हैं। यहीं पटना मुस्लिमपुर हाट। जब रबर को खींचते हैं कब तक आंदोलन जारी रहेगा ऐसे ही? खींच सकते हैं। जब तक नहीं क्लियर होगा, TRE4 का क्लियर नहीं करेगा तब तक में निकालता है तब तक जारी ही रहेगा। नोटिफिकेशन में जब तक संशोधन नहीं होगा तब तक जारी रहेगा। नेगेटिव हटाए, पीटी मेंस हटाए, जैसे TRE1, TRE2, TRE3 में एग्जाम हुआ उसी तरह से एग्जाम लिया जाए। आंदोलन कब तक जारी रहेगा आप लोगों? जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाएगी तब तक जारी रहेगा। मुख्यमंत्री को जब तक झुका नहीं देते हैं तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। शिक्षा मंत्री जी से झुक जाएंगे मेरे मांगों को लेकर, तब जो है आंदोलन हम सब वापस ले लेंगे, नहीं तो उसको इस्तीफा दिलवा के ही रहेंगे। कोई पहल हुई है सरकार की ओर? नेगेटिव हटाए या इस्तीफा दे दे, पीटी मेंस या तो हटा दे या इस्तीफा दे दे, वही काम होगा लास्ट में। इतना तो पड़ेगा। हम लोग को जब तक TRE में नोटिफिकेशन क्लियर नहीं करेगा, कल परीक्षा नेगेटिव मार्किंग नहीं, जैसे TRE1, 2, 3 हुआ है वैसे होना चाहिए। आगे आप परिवर्तन कीजिए। ऐसा मनसा हमको लगता है कि परिवर्तन आप किए हैं कि एग्जाम नहीं लेंगे। जो आप मेंस, पीटी, नेगेटिव हर चीज इसी में लाना चाहते थे, इसका मतलब है कि आप जल्दी क्लियर नहीं करना चाहते हैं, इसलिए आप मनसा नहीं करने। शिक्षा मंत्री जी जो है ना अपना विवेक खो चुके हैं। यहाँ पर सीधे जो है विभेदीकरण हो रहा है। TRE1, TRE2 एंड TRE3 में जिस प्रकार से एकल परीक्षा लिया गया था, नो नेगेटिव मार्किंग था, फिर TRE4 में क्या जरूरी है लाने का? बोले हैं कि हमको योग्य शिक्षक चाहिए, तो भाई योग्य शिक्षक चाहिए, ठीक है तुमको योग्य शिक्षक मिलेगा, लेकिन इसका प्रैक्टिकल TRE5 से कीजिएगा। आप ना TRE5 से कीजिएगा तो आपको जो है वेतन भी बनाना पड़ेगा, उस तरीके सुख सुविधा भी देना चाहिए, तब ना आप ये चीज करिएगा कि अचानक से ला के बोल दीजिएगा कि नहीं ठीक है हम TRE4 से ही लागू कर देंगे। अब बताइए, कोई व्यक्ति फिजिक्स पढ़ रहा है, मैथ पढ़ रहा है, केमिस्ट्री पढ़ रहा है, GK से सवाल पूछ दीजिएगा, ये कहाँ से संभव है? खेल के बीच में कहीं खेल का नियम चेंज किया गया है? नहीं ना। खेल शुरू होने से बहुत पहले बताया जाता है कि खेल का नियम क्या है। तो एग्जाम आने वाला है, नोटिफिकेशन आने वाला है, विद्यार्थी एकल एग्जाम की तैयारी कर रहा है विदाउट नेगेटिव, और आप उस समय उसको बताते हैं कि तुम्हें प्री देना पड़ेगा, मेंस देना पड़ेगा, वो भी नेगेटिव के साथ देना पड़ेगा। ये कहाँ से न्याय है? जो BPSC का सिलेबस होता है, SDM का, DSP का, वो सेम टू सेम टीचर वाला में दे दिया गया। अगर छात्र को CTET, स्टेट, BTET इन तमाम परीक्षाओं देने के बाद प्री देना पड़े, मेंस देना पड़े, तब नेगेटिव देना पड़े, तो छात्र इसका तैयारी करे क्यों? छात्र BPSC का जो एग्जाम होता है प्रशासनिक का, उसका काहे नहीं करेगा जिसका करेगा? ये बिहार का एक ऐसा जॉब है जहां सरकार ने लेवल पे स्केल तय नहीं किया हुआ है। आप प्री मेंस की बात कर रहे हैं और नेगेटिव मार्किंग की बात कर रहे हैं। पहले आपको प्री मेंस लेना होगा। शिक्षा मंत्री कहते हैं कि IAS से बेहतर शिक्षक चाहिए, तो IAS से अगर बेहतर शिक्षक आप दीजिएगा तो उसको IAS से बेहतर तो सुविधाएं दीजिए, IAS से बेहतर वेतन दीजिए, तब तो आप IAS से बेहतर शिक्षा लीजिएगा। अगर मान लीजिए कि आपको पैसा रहेगा 50 रुपया और 5000 वाला आप होटल में खाना खाने जाइएगा, ऐसा कभी हुआ? धक्के मार के बाहर निकाल दिया जाएगा। तो आप शिक्षक से प्री ले रहे हैं, मेंस ले रहे हैं, निगेटिव मार्किंग ले रहे हैं, हमें तो लगता है कुछ दिन बाद ये इंटरव्यू जोड़ देगा, फिर कहेगा बच्चा हमारे स्कूल से भाग देता है, फिजिकल दे दो, उसको पकड़ेगा कौन? तो ये कहाँ का न्याय है? तो बिहार सरकार को ये सोचना चाहिए कि छात्रों को मानसिक रूप से प्रताड़ित ना किया जाए, कुछ भी नियम लाना वो आगे लाए। अरवल डिस्ट्रिक्ट से कुल मिला के सारा चीज सुन लिए, उसमें यही रिजल्ट है एक लाइन में कि शिक्षा मंत्री जो है वो खुद अयोग्य है। अयोग्य टीचर तो योग्य ही है, वो खुद अयोग्य है, उनको इस्तीफा दे देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। कि हमसे बिहार का शिक्षा विभाग नहीं समझ रहा है, क्योंकि एक नहीं, शिक्षा डिपार्टमेंट का जितना उनका डिपार्टमेंट है, विभाग है, सबका यही हाल है, बुरा हाल है। चाहे आप BSSC देखिए, 3 साल से उसका लटका हुआ, अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आया है। 2 बार उसका फॉर्म भरने के लिए अधिक खुल गया, चाहे CGL हो चाहे इंटर लेवल हो, दोनों का यही हाल है।
उसके बाद फिर सीट दिया तो म्यूजिक में 2 गो कुछ बढ़ाया है शायद अभी आंदोलन के बाद। काला वाला के लिए 5 गो दिए हैं, उसको भी बढ़ाना चाहिए। 5 गो काला वाला आर्ट सबसे अति होता है, हर चीज से जितना भी स्टूडेंट है कला से ही सीखते शुरू से कला सीखेगा। इंजीनियरिंग में जरूरत है, मेडिकल में उनको भी फिजिकल ऑपरेशन के लिए पहले कला के माध्यम से सिखाया जाता है, फिर ओरिजिनल के लिए। तो सारा जो शिक्षा डिपार्टमेंट आपका है, चौपट है, उसमें सुधार कीजिए, रिफॉर्म कीजिए, पारदर्शिता लाइए। पारदर्शिता नहीं है, चाहे दरोगा का हो, दरोगा वाला में क्या करते हैं कि ना तो क्वेश्चन पेपर देते हैं, ना कार्बन पेपर देते हैं, यानी कि डमी जो पेपर होता है, तो उससे कैसे मिलाएगा स्टूडेंट? उसमें पारदर्शिता नहीं है, बिहार पुलिस में पारदर्शिता नहीं है, सबका पारदर्शिता होना चाहिए। अब बहुत जगह तो धांधली है, धांधली के भी सवाल उठे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट हमारे भाई लोग आए हैं, उसमें है, उसका भी देखना चाहिए। और TRE 4 में तो एकदम बुरा गंध मचा के छोड़ दिए, निगेटिव भी कर दिए, PT भी कर दिए। अब PT बताइए, PT देने के लिए आप सिलेबस जारी किए हैं BPSC लेवल का, SDM बनाने के लिए, और वो PT का आप जो लेवल रखे हैं वो आप टीचर से ले रहे हैं। तो टीचर आपका एक सब्जेक्ट जो टीचर का तैयारी कर रहा है मैथ वाला, वो GS पेपर कहाँ से पढ़ेगा? और टाइम भी नहीं दिया, 2 साल से वैकेंसी नहीं है, 2 साल पहले आप बोल देते ये बात, 2 साल में काफी तैयारी हो जाता है, बहुत होता है, उतना दिन में तो पूरा मेंस तक का हो जाता है तैयारी। और आपने 2 साल पहले नहीं नोटिफिकेशन अपना क्लियर किया ना, जारी किया। डोमिसाइल में भी पता ना क्या क्या उसमें किए हुए हैं, उसमें भी डोमिसाइल मतलब अगर लागू नहीं करेंगे, जैसे 1 2 3 में सब बाहर हो गए बिहार के बच्चे, बाहर से आके भर गए, तो फिर बिहार के बच्चों को नुकसान होगा। बेरोजगार और गरीबी सब ऐसी है, और अपना जो स्टेट नहीं देख रहे हैं और आकर के यहाँ खाली बयानबाजी कर रहे हैं। बयान नहीं, सिर्फ और सिर्फ इस्तीफा दीजिए, नहीं तो सुधार कीजिए और सारे मांगों को मेरा पूरा कीजिए। ठीक है, ये लड़ाई कब तक जारी रहेगी? जब तक ले ये मंत्री नहीं सुनेंगे तब तक ले लड़ाई चलते रहेगा। आगे भी आंदोलन करते रहेंगे आप? जब तक सरकार की अकर नहीं जाएगी तब तक तो जारी रहेगा ही, और ये अकर तो तोड़ना पड़ेगा ही, नहीं तो कोई उपाय नहीं है। क्योंकि शिक्षा मंत्री, भारत का शिक्षा मंत्री का अकर टूट गया, ये तो गजरा मूल्य है, ये तो हमारे लिए गजरा मूल्य है, और इनको तो ऐसे मजबूर कर देंगे, तोड़ना पड़ेगा, इनको अपना घमंड तोड़ना पड़ेगा। ये तैयारी, इनका मंशा नहीं है कि हम लोग टीचर का बहाली करें, सिर्फ इनका दिखावा है, समय टालना है, ताकि आगे आने वाला चुनाव में इसी सीट को भरा जाए, बेचा जाए, भरा नहीं जाए, बेचा जाए। ये सीट भरने की उम्मीद में नहीं है, बेचने की उम्मीद में, इसलिए ये PT और मेंस ला रहे हैं। यदि और कुछ बोलना चाह रहे हैं? देखिए, साफ तौर पर यहाँ पर जो भी अभ्यर्थी है या जो छात्र है, वो क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं, किस तरीके से विरोध बता रहे हैं। लड़ाई आगे लंबी चलेगी, जब तक इनकी मांगों को सुना नहीं जाएगा तब तक इसी तरीके से आंदोलन जारी रहेगा। साफ तौर से छात्र कहते नजर आए हैं। अपने सहयोगी आदर्श के साथ मैं दक्षा प्रिया, दर्श न्यूज।